बिहार में यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को आईएएस गुरु तोमर सर का नमस्कार। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें करंट अफेयर्स और यहां पर आपको ब्रैकेट में वो टॉपिक होगा और 5 प्रश्न व्याख्या के साथ आपको मिलेंगे। ये मैं लगभग 20 मई तक चलाऊंगा यूपीएससी की परीक्षा तक, जिससे कि आपको 150-200 प्रश्न विथ एक्सप्लेनेशन में बता सकूं। और देखिए, आज से ये सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कैलेंडर ईयर जारी किया है, अपना कैलेंडर पूरे साल का। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्वेश्चन आंसर फॉर्म। सबसे पहले दोस्तों एक बात मैं आपके साथ कर लूं, फिर आगे बढ़ूं। तोमर ग्लोबल एजुकेशन ये आपके लिए तैयारी में एक मदद रूप हो सके, उस हेतु से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तोमर ग्लोबल एजुकेशन यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, एक्स भी है, ट्विटर और फेसबुक भी है। आप जानते हैं कि अगर आप हमारे इस सोशल मीडिया से जुड़ते हैं तो YouTube और Facebook पर जहां आपको रोज़ हमारे वीडियो मिला करेंगे, जो अभी हम आपके साथ ये वीडियो बना रहे हैं और आपको प्रश्न उत्तर के रूप में। ट्विटर जानते ही हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन के लिए है, वो मिलेगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ज्वाइन कर लेते हैं तो अभी जो ये पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसका PDF वहाँ मिल जाएगा। जैसे ये वीडियो अपलोड होगा उसके 10 से 12 घंटे बाद वो PDF भी मिल जाएगा। तो मैं अपना ये शुरू करने के पहले आपको एक बार फिर कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को लाभ मिले, इसके लिए शेयर करिए। तोमर ग्लोबल एजुकेशन यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक। और अगर आप हमसे कोई मैसेज के द्वारा या किसी और माध्यम से मिलना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर है 9422725307। व्हाट्सएप करके भी आप हाँ अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो आइए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, कुवैत भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है। और दूसरा, कुवैत के पास वैश्विक तेल भंडार का 6.5%। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो। तो इसका आंसर है बी। पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है। लेकिन आज आपको हम एक तरीका बता रहे हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। देख करके तो ऐसा लग रहा है कि कोई ज्योग्राफी का सवाल होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो करंट के प्रश्न कैसे बनते हैं? तो पहले आप एक मेरी इस व्याख्या को देखिए। भारत के प्रधानमंत्री कुवैत गए थे। तो दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की यात्रा की। अब समझिए, हमारे इसके पहले जो प्रधानमंत्री गए थे 1981 में, तो 1981 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। और उसी दौरान जो है कुछ साइन हुआ है, तो प्रश्न आना ही आना है। अब आइए, कहता है अगला एक्सप्लेनेशन, ये प्रश्न इसलिए सेट हुआ है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया गया। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। मान लीजिए मेरा वो प्रश्न ना आए परीक्षा में, तो हो सकता है कि एक लाइन वाला बिहार दरोगा में आ जाए कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर निम्न में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो व्याख्या मैं इसीलिए करा रहा हूं कि आपको कई सारे प्रश्न इसमें से निकलेंगे। अब आइए आगे बढ़े। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है और हम लोग वहां चौथा लिखे हैं प्रश्न। कुवैत चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है। उसके बाद कुवैत के पास वैश्विक तेल भंडार का 6.5%। ये क्वेश्चन का कॉपी मारने में हो गया है, एक आध मिस्टेक होता है। कुवैत के पास वैश्विक तेल भंडार का 6.5%। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करिए। बस आज फर्स्ट डे है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तोमर ग्लोबल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को, यानी मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे बिहार के लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और जो उनके कैरियर में मदद रूप हो। तोमर ग्लोबल एजुकेशन यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप चैनल पर भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, ट्विटर पर भी अवेलेबल है और फेसबुक पर भी अवेलेबल है। अगर आप तोमर ग्लोबल एजुकेशन के यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे केवल यही वीडियोज नहीं, कई बार क्लासेस में भी पढ़ाते हैं, उस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। अगर लगता है कि ये लड़कों के काम का है ज़्यादा, वो मिलेगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ आपको इस वीडियो के साथ साथ पीपीटी भी साथ में मिलेगा और कुछ हमारे कोचिंग का कंटेंट भी फ्री में मिलेगा। और आप जानते हैं कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 9427253077 पर व्हाट्सएप करिए या हमसे आप फोन करके संपर्क करिए। अब आइए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत श्रीलंका का द्विपक्षीय व्यापार $5.5 बिलियन था। दूसरा, हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। और तीसरा, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति दिशा नायके हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये प्रश्न क्यों पूछा गया? मैं हमेशा कह रहा हूं कि आप क्यों के ऊपर ज़्यादा जोड़ दीजिए। ये देख रहे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके और नरेंद्र मोदी जी के बीच कितना बढ़िया से ऐसे मुस्कुराते हुए हैंडशेक हो रहा है। यानी वो यहाँ आए, कुछ समझौता हुआ, इसलिए प्रश्न आ रहा है। तब व्याख्या। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके दिसंबर 2024 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। अब आगे बढ़िए। दोनों पक्षों के बीच कौन कौन सा समझौता हुआ है? हो सकता है कि यही प्रश्न आ जाए। पहला, दोहरे कराधान से बचाओ, या तो इधर टैक्स लग जाए या तो उधर लग जाए। दूसरा, श्रीलंका के सिविल सेवकों को के लिए प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण, यानी अपने यहाँ जो यूपीएससी पास करते हैं उनको जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस स्तर का ट्रेनिंग क्षमता वहाँ के सिविल सेवकों में डेवलप हो, उसमें भारत सहयोग करेगा।
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत श्रीलंका में द्विपक्षीय व्यापार 5.5 बिलियन डॉलर था। अब आइए, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का निर्यात 4.1 बिलियन डॉलर था। और अब देखिए, जो हम्बनटोटा की बात हो रही है, हम्बनटोटा बंदरगाह कोलंबो के बाद श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये देखिए, ये है कोलंबो का बंदरगाह और ये नीचे यहाँ है हम्बनटोटा बंदरगाह। भूगोल का प्रश्न आ सकता है, एक लाइन का, यही मान लीजिए दरोगा परीक्षा में, कांस्टेबल के परीक्षा में, सिपाही की परीक्षा में, कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है। निचला परीक्षा में इतने काफी है। थोड़ा सा अगर अच्छा किया तो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में किस दिशा में है, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, देख लीजिए। अब आइए, क्या कह रहा है, श्रीलंका ने इस बंदरगाह को 99 साल के पट्टे पर चीन को दे दिया है। ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ। फिर आइए तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखें। व्यापक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। वैरायटी देखिए क्वेश्चन का। ए, यह 12 सदस्यीय व्यापार तथा आर्थिक एकीकरण समझौता है। बी, इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15% योगदान है। सी, समझौता सर्वप्रथम सैंटियागो चिली में हुआ था। डी, ऑस्ट्रेलिया इसमें वर्ष 2024 में शामिल हुआ। तो गलत डी ही है। अब जरा हम लोग आगे देखें। देखिए, आखिर ये प्रश्न क्यों सेट हुआ। तो पहले इस सम्मेलन को देखिए। ये फोटो भले पुराना है, लेकिन इस तरह का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो व्यापक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पर मार्च 2018 में 11 देशों ने हस्ताक्षर किए। वर्ष 2024 में इंग्लैंड इसमें शामिल होकर 12वां सदस्य बना। अब आइए, क्या कहता है, व्यापक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर सैंटियागो चिली में हुआ। ये देखिए, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि चिली की राजधानी कौन सी है, क्योंकि हस्ताक्षर हुआ। सैंटियागो किसकी राजधानी है। CPTPP का वैश्विक घरेलू उत्पाद में लगभग 15% का योगदान है। अभी देखिए, CPTPP के सदस्य देश, इसके कौन कौन मेंबर हैं। 12 हैं। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये रहा सिंगापुर, और ये है ब्रुनेई। अब आइए आगे, कनाडा, ये रहा मैप। चिली, ये जो है पीला वाला है। फिर देखिए, जापान, ये रहा। न्यूजीलैंड, देखिए 2 आइलैंड है, नॉर्थ और साउथ। मलेशिया, क्या देख रहे हैं, ये पश्चिमी आइलैंड, पश्चिमी पेनिनसुला, प्रायद्वीप, और सार्वाक और साबाह जो है राज्य। मैक्सिको, ये देख रहे हैं। फिर आइए, पेरू, ये देखिए पेरू। वियतनाम, ये देखिए ये है वियतनाम। ब्रिटेन, ये जो है ब्रिटेन है, ये इसको छोड़ करके। अब आइए हम लोग चौथे प्रश्न पर आ जाए। देखिए, अब एक कथन कारण का सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को प्रारंभ किया है। कथन 2, पुनात सांगछू ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है।
कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। तो इसका आंसर है हमारा बी, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए आखिर ये प्रश्न क्यों हमने सेट किया। हमेशा क्यों पे जाइएगा। तो हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड ने पुनात सांगछू सेकेंड जल परियोजना की इकाइयों को चालू किया है। अब आइए अगला, इसका विकास जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण द्वारा किया गया है। यह भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है जो भूटान में स्थित है, पुनाता सांगछू। अब आइए जरा उसको देखिए। यह परियोजना 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। यह है पुनात सांगछू 1 1200 मेगावाट का परियोजना, और ये जो है ये दूसरा, ये है पुनात सांगछू 2 1020 मेगावाट का परियोजना। इसके बाद आइए तीसरा, यह परियोजना पुनात सांगछू नदी पर विकसित किया जा रहा है, जिसे संकोस नदी भी कहते हैं। ये इस नदी का इधर से है, ये इसका रास्ता। अब आइए, यह नदी भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्रा नदी में जाकर मिलती है। तो ये देखिए, ये रहा, यही है पुनात सांगछू, जिसका दूसरा नाम संकोस है। ये देखिए, ये इस ब्रह्मपुत्रा नदी में आके मिलती है। इस परियोजना पर हस्ताक्षर 2006 में किया गया था। अब आइए आगे चलें। अब जरा हम लोग ये देखें ये कौन से जिला में है। तब पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना पश्चिमी भूटान के वांगडू फोटरंग जिले में स्थापित है। ये है, ये वांगडू फोटरंग जिले में स्थापित है। ये देखिए ई वाला जो जिला है यहां पर स्थापित है। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें। आज का अंतिम 5वां क्वेश्चन, फिर टेस्ट 2 लेके आएंगे। तो 5वां क्वेश्चन शुरू करने के पहले अब अंत में एक बार आपसे फिर हम निवेदन कर रहे हैं कि तोमर ग्लोबल एजुकेशन के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर वह एनालिटिकल क्षमता डेवलप हो, रटने वाली प्रवृत्ति कम हो जाए। इसलिए जो है आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। तोमर ग्लोबल एजुकेशन के नाम से यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक है। आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक पर दोनों जगह देखेंगे। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल इसलिए ज़रूरी है कि ये जो पीपीटी है ये आपको वहीं मिलेगा, तो वहाँ ज्वाइन करिएगा तो ये पीपीटी पढ़ने मिल जाएगा। और कुछ और भी कोर्स के मटेरियल्स आपको कल परसों से इस टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, ये व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। तो आप खुद सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी करवाइए। अब आइए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एशिया को अफ्रीका एवं यूरोप को जोड़ने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। 2. चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा इस परियोजना का हिस्सा नहीं है। और 3. इस परियोजना में नेपाल अभी तक शामिल नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए,
एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है। लेकिन पहले देखिए कि मैं इस प्रश्न को किस लिए बनाया। तो यही है ओवर रूट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये है मैरीटाइम रूट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो क्या बात है, तो देखिए 4 दिसंबर 2024 को नेपाल और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ देख रहे हैं ये नेपाल, ये भी इसमें अब शामिल हो गया है। अब आगे बढ़ें, इसलिए हमारे लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया। अब इस जो हस्ताक्षर किया तो उसका क्या लाभ है। तो यह परियोजना मेरा पहले जाने कि BRI कब शुरू हुआ था, 2013 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, भूमि और समुद्र नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और यूरोप के साथ जोड़ना। ये देखिए, भूमि और समुद्र के मार्ग से एशिया को अफ्रीका और क्या कहते हैं यूरोप के साथ जोड़ना। तो अब आइए, इसके अंतर्गत भूमि आधारित 6 गलियारों की परिकल्पना की गई है। एक एक का मैप देखिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन कौन सा है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे POK से होके गुजर रहा है। ये है एक, ये ग्वादर बंदरगाह तक चला जाएगा। दूसरा देखिए, नया यूरेशियन लैंड ब्रिज आर्थिक गलियारा, ये देखिए, ये संघाई से चलेगा और ये खोरगस अलमाटी होते हुए मॉस्को होते हुए ये न्यू यूरोप, और यहाँ से एक जो है वेस्टर्न यूरोप के लिए चला जाएगा। अब आइए तीसरा, इंडो चीन प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा। ये देखिए, ये यहाँ से चीन से इन करेगा और आप देख रहे हैं कि ये म्यांमार, लाओस, कंबोडिया होते हुए वियतनाम के नीचे, म्यांमार में प्रवेश नहीं करेगा लेकिन उससे हल्का सा टच करेगा म्यांमार को। तो अब आइए देखें आगे, मतलब सीमावर्ती क्षेत्र से निकल जाएगा। अब आइए, चीन मंगोलिया रूस आर्थिक गलियारा। देखिए, यहाँ से चलेगा चीन, ये मंगोलिया को पार करेगा और ये रूस के जो है ये बिजनेस रूट में जाकर के टच हो जाएगा। अब आइए आगे देखें, तो अब कहता है चीन मध्य एशिया पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा। तो देखिए, देख रहे हैं यहाँ से चला, ये जैसे प्रवेश करेगा उज्बेकिस्तान से लेकर के सब में, तजाकिस्तान वगैरह, तो मध्य एशिया, और उसके बाद ये तेहरान होते हुए टर्की चला जाएगा, या यहाँ से एक ऐसे अलमाटी होते हुए अक्टाऊ तक चला जाएगा। अब आइए आगे बढ़ें, देखिए अगला गलियारा चीन म्यांमार गलियारा, क्योंकि पिछला वाला क्या था, इस म्यांमार के सीमा से ऐसे टच करके निकल गया था। तो अब है ये हमारा चीन से ये ऐसे मांडले होते हुए फिर यहाँ इसके 2 बंदरगाहों को टच करेगा, एक यांगून और एक जो है कैकू पायू। अब आइए हम लोग जरा आगे बढ़ें। तो इस तरह से आज आपको 5 प्रश्न हमने डील किया। आप हमारे YouTube चैनल
फेसबुक चैनल पर आकर के इस वीडियो को देख सकते हैं और थोड़ा उसको शेयर भी कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ आपको कंटेंट मिलेगा और आपको कंपटीशन से संबंधित कोई भी, क्योंकि मैं 25 साल से ये तैयारी करा रहा हूँ, समस्या हो तो 9427253077 पर आप संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार।